तो मांग करता हूं आपके लोगों चैनल के माध्यम से कि जो दीप सिद्धू नाम का आदमी जिसे झंडा फहराया है, यदि उसका नार्को टेस्ट करा दिया जाए तो सीधे अमित शाह जी पकड़े जाएंगे। 1928 में जो बारडोली का सत्याग्रह हुआ था गुजरात के सूरत जिले के बारडोली तहसील में, बहुत छोटे से पॉकेट में 79 गांव थे। उन 79 गांव में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 7 महीने लगातार आंदोलन किया था और 6 गुना किसानों पर बढ़ाया गया लगान अंग्रेजी हुकूमत को वापस लिया था। उसने क्या कहा, जैसे मैंने बताया, हमने कहा मैं मंच तक जाना चाहता हूं। उसने कहा लाइसेंस दिखाइए, मैंने लाइसेंस दिखाया। उसने कहा आपकी गाड़ी का 5,000 चालान करता हूं। किस लिए? अगर आदमी छोड़ के आई हूँ। भाई बड़ी गंभीर समस्या है। इतनी गंभीर से मेरे आदमी को कोई जाके समझाओ कि मुझे यहाँ आने दे। मेरे आदमी ने मना कर रखा, बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर या मैं, तो मैंने कहा जी गाजीपुर बॉर्डर, आप नहीं। इंडिया है जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, बट मैं यहाँ राजनीति के लिए नहीं, इस देश के अन्नदाता किसानों के चल रहे इस आंदोलन को लंबे दिनों से मैं देख रहा हूँ। इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए मैं आया हूँ। और ख़ास करके जो पूनम पंडित जी का जो वीडियोस चल रहे हैं, ये हमारी मंजूबेन पाल जी हैं जो जनरल सेक्रेटरी हमारी पार्टी की, ये लगातार मुझे इनका वीडियो दिखाती रही कि सर एक लड़की ऐसी है जो हमारे जैसा है, जो हम जैसे लड़ रहे थे, हमसे भी आगे जा रही है, हम लोगों के साथ चलना चाहिए। तो हम लोगों ने कहा नहीं, निश्चित रूप से हम लोग चलेंगे और सबसे पहले आपसे मिलेंगे और अपने सारे किसान भाइयों से मिलेंगे। इसलिए हम इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए आए हैं और किसानों की लड़ाई के लिए जो मैं इस समय देख पा रहा हूं कि ये जो किसान आंदोलन है आज की तारीख में मेरे समझ से मेरी जानकारी के अनुसार जो है ये आज दुनिया के सबसे बड़े किसान आंदोलन के रूप में तब्दील हो चुका है। पूनम पंडित की आपने जिक्र किया, पूनम पंडित की सभी बातों से सहमत हैं आप? पूनम पंडित जी जितनी भी बातें किया है मैं उन सभी बातों से सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। क्योंकि एक हमारे देश की एक ऐसी लड़की जिसने पूरे ढंग से और अपनी बेबाकी से अपनी राय को रखा है, बेबाकी किसानों के पक्ष में राय रखा है। हाँ, ये अलग बात है कि गोदी मीडिया ने इनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया होगा, तो उस पर भी मेरी नज़र थी। जो इनकी बातों को तोड़ा गया है उस पर भी मेरी नज़र थी। वो गोदी मीडिया इसके लिए जिम्मेदार है। इस देश के बेईमान लोग हैं, कुछ लोग जो बेईमान लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है। चाहते हैं पूनम पंडित जी का इंटरव्यू एक बार गोदी मीडिया लाइव कर दें? बिल्कुल चाहते हैं गोदी मीडिया एक बार पंडित जी को दिखाए, देश के अच्छे लोगों को दिखाए, देश के अच्छे किसान नेताओं से दिखाए, लेकिन वो नहीं दिखा सकता, उसकी हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बिका हुआ है। और मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो मैं 26 जनवरी का आंदोलन देख रहा था, थोड़ा आप लोगों की हिस्ट्री की तरफ अगर मैं ले जाऊँ तो जो 1922 में गांधी जी के नेतृत्व में चौरी चौरा आंदोलन हुआ था, वो जो चौरी चौरा आंदोलन हुआ था उसमें 21 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए थे और उसमें सरकार की गलती थी। और 26 जनवरी की सेम घटना जो हुई है, ये चौरी चौरा रिपीट किया है इस देश की सरकार ने। और इस सरकार ने रिपीट किया है जिस सरकार ने 1922 में जो उनके पूर्वज विरोध करते थे आज़ादी आंदोलन का, उन लोगों ने इस घटना को करवाया है। और मैं तो मांग करता हूं आपके लोगों चैनल के माध्यम से कि जो दीप सिद्धू नाम का आदमी जिसे झंडा फहराया है, यदि उसका नार्को टेस्ट करा दिया जाए तो सीधे अमित शाह जी पकड़े जाएंगे। अभी तो इनाम रख दिया है ना उन पर 1 लाख। वो सीधे नार्को टेस्ट करवा दिया जाए तो सीधे नार्को टेस्ट करवा दिया जाए दीप सिद्धू जी का, तो सीधे अमित शाह जी पकड़े जाएंगे। संघ के यहाँ प्लानिंग करके 250 लड़कों को लगाया गया। मैं भी पॉलिटिक्स करता हूँ, किसानों के पक्ष में मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले मैं नेता नहीं हूँ, मैं किसान हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ, रोटी भी खाते हैं अंकल, मैं किसान का बेटा हूँ। हाँ। और किसान का बेटा होने के नाते इस आंदोलन करने आया हूँ। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जब 1922 में चौरी चौरा आंदोलन वो हिंसा की भेंट चढ़ गया था, उसके बाद 6 साल तक अंग्रेजों की हुकूमत ने इस देश के किसानों को रौंदने का काम किया था, डेमोक्रेसी को रौंदा था, लोकतंत्र की हत्या किया था। तो 6 साल वर्ष में उस जमाने में जब हमारे पास संचार मीडिया नहीं थी, अगर आप लोग जो सोशल मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूं, अगर सोशल मीडिया नहीं होती तो लोग ज़्यादा दबाने की कोशिश करते। ये सोशल मीडिया इस आंदोलन में एक रीढ़ का काम किया है। आप लोगों को बधाई के पात्र हैं। और फिर उसके बाद 1928 में जो आंदोलन चला था, जो इस आंदोलन की स्थिति अब पहुंची है। 1928 में जो बारडोली का सत्याग्रह हुआ था गुजरात के सूरत जिले के बारडोली तहसील में, बहुत छोटे से पॉकेट में 79 गांव थे। उन 79 गांव में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 7 महीने लगातार आंदोलन किया था और 6 गुना किसानों पर बढ़ाया गया लगान अंग्रेजी हुकूमत को वापस लिया था। और मैं इस आंदोलन को देख पा रहा हूँ, अब मैं देख पा रहा हूँ कि यह आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस सरदारवादी रास्ते पर है, यानी बारडोली की तरह इस रास्ते पर है। अब कल को ये ना कह लगा अंकल जी ने
मैंने इतने आंदोलन गिनवा दिया कि अंकल जी भी मेरे पढ़े लिखे ना। आज पहली बार मेरी भेंट हुई अंकल जी से। अब कल को ये ना कहने लगे अंधभक्त कि अंकल जी भी पढ़े लिखे नहीं है, इनको आंदोलन का ज्ञान नहीं है। आप उधर को कर दीजिए। चलो, किसानों की बात तो पूनम पंडित जी बहुत खूब पहुंचा रही है, सरकार तक भी पहुंच रही है, सरकार सुन भी रही है। आपके हाथ में कुछ लाइसेंस और चालान से रिलेटेड? मैं लखनऊ से चल करके आया, मंजूबेन पाल जी, हमारी टीम, गुड्डू चौहान जी, सारे लोग आ रहे थे। मैंने बताया जैसे ही वहाँ से मैं एंट्री मारा, आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मेरी गाड़ी पर मेरी पार्टी का झंडा लगा था और गाड़ी में खुद ड्राइव कर रहा था, इसलिए एक नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते कि शायद कोई पुलिस धमका ना सके या दबा ना सके, मेरी गाड़ी को कैप्चर ना कर सके, मैं उससे तुरंत जो है ताक करूँगा। उसने क्या कहा, जैसे मैंने बताया, हमने कहा मैं मंच तक जाना चाहता हूँ। उसने कहा लाइसेंस दिखाइए, मैंने लाइसेंस दिखाया। उसने कहा आपकी गाड़ी का 5,000 चालान करता हूँ। किस लिए? तो हमने क्यों कि आप आंदोलन का समर्थन करने जा रहे हो? लखनऊ से चल के आ रहे हैं। मेरी गाड़ी का नंबर यूपी 32 है, वो देख लिया, गाड़ी यूपी 32 आ रही है। अच्छा। यूपी 32 दिल्ली में क्यों प्रवेश कर रही है जिसमें झंडा लगा हो, वो समझ चुका था। हमने उससे सवाल किया कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? ऊपर से जैकेट पहना हुआ था, उसका बिल्ला नहीं दिख रहा था। अच्छा। उसने मेरा नंबर नोट किया तुरंत, कहा आपके मोबाइल नंबर पर मैं मैसेज कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा मैं कौन हूँ। हमने कहा तुमको आना पड़ेगा, फिर बात करना पड़ेगा मुझसे, इस बात की मैं कंप्लेन करूंगा क्योंकि लाइसेंस धुंधला है इसलिए नहीं। उसने कहा ये लाइसेंस जो है वो आपका जो डिजिटल वाला होना चाहिए। अब तो मोदी जी डिजिटल कर दिए हैं, डिजिटल इंडिया कर दिए हैं, डिजिटल लाइसेंस आप दिखाइए। हमने कहा भाई मेरे जब इसकी लाइफ पूरी होगी, जितने टाइम तक ये वैलिड है उतनी टाइम तक मैं डिजिटल कराने क्यों जाऊँ? क्या तुम डिजिटल की व्यवस्था चला पा रहे हो? सारा देश तुम डिजिटल की बात करते हो और किसान को सड़क पर भीख मंगवा रहे हो, किसान को सड़क पर तुम रोक कर दियो। मोदी जी अब वीडियो कॉल पे बात करते हैं। सही कह रहे हो। और मोदी जी, सबसे बड़ी शर्म की बात ये होती है कि एक प्रधानमंत्री जिसका नंबर कोई शायद नहीं जानता है, वो प्रधानमंत्री कितने नीचे गिर जाता है। वो कहता है एक काल की दूरी पर हूँ और मुझसे कोई बात कर सकता है। अभी मैं बहन पूनम पंडित जी का देख रहा था कि नंबर बताओ ना, कोई प्रेस का आदमी कह दे ये नंबर है स्क्रीन पर। ये गोदी मीडिया से मैं सवाल करता हूँ की लाइन लग जाएंगी कि ये नंबर है उनका। ये तो नंबर भी जुमला हो गया, मतलब नंबर जुमला हो गया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इसकी जो पार्टी का नाम है ना बीजेपी, उसको मैं कहता हूँ बेईमान झूठा पार्टी। अच्छा। मैं हर मंच पर कहता हूँ, फुल फॉर्म ही यही है, बेईमान झूठा पार्टी। और इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ 19 में वाराणसी से चुनाव लड़ा था और मैंने बताया था कि ये बेईमान झूठा है, ये देश को बेचेगा। और मैं एक बात सबसे 1928 आंदोलन की बात करता हूँ जिसमें 79 गांव थे। उसको जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 7 महीने चलाया था, उन्होंने 14 सेक्टर बांटे थे। मोता, बरार, बामड़ी, वालदा, स्यालदा, बरोड़, बुहारी, सरभर, बारडोली, गोलन, अफवा, बाजीपुरा, बांकानेर, सीकर, ये 14 डिवीजन बांट करके उस सरकार को झुका दिया था। और ये आंदोलन में सरकार को झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। आप देखेंगे महिलाएं भी अब पीछे नहीं हट रही हैं। जहाँ पर इनको कभी कभी कमजोर कह दिया जाता है, इनकी आवाज को दबा दिया जाता है, तो एक एक जरा बातें इनकी भी सुनेंगे, क्या कहेंगी? बिल्कुल, ये सरकार जो है हम लोगों को दबाना चाहती है और महिला को महिला कह के कमज़ोर करना चाहती है। सबसे बड़ी इनको ये होता है कि हम किसी को महिला कहें तो वो कमज़ोर हो जाती है। लेकिन हम कुछ बहनें ऐसी हमारी हैं जो आगे, जैसे हम आज अपनी बहन के साथ हैं, बड़ी बहन के साथ में पूनम पंडित जी के साथ। मैं तो बहुत छोटा बच्चा हूँ आप तो। आज मैं, मेरे लिए तो आप बड़े हो। नहीं, हमसे बड़ा तो हमारे छोटा बच्चा हूँ। तो मैं ये कहती हूँ आज पूनम जी के साथ में अगर इतनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं तो हम दिल्ली लखनऊ से आए हैं समर्थन के लिए, तो हमारे अंदर भी वो जज्बा है, प्रेरित हो रही है कहीं। बिल्कुल प्रेरित है। और हम भी किसान के घर से हैं। अगर आदमी छोड़ के आई हूँ भाई, बड़ी गंभीर समस्या है। इतनी गंभीर से मेरे आदमी को कोई जाके समझाओ कि मुझे यहाँ आने दे। मेरे आदमी ने मना कर रखा, बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर या मैं, तो मैंने कहा जी गाजीपुर बॉर्डर, आप नहीं। भैया अनुरोध है, मालती जी की समस्या को समझे बड़े भाई, मालती जी की समस्या को समझे। हाथ जोड़ कर मालती जी से भी अनुरोध है कि आप मेरी वजह से या आंदोलन की वजह से अपने घर में लड़ाई भी मत करना, तो उन्हें प्यार से समझाना, समझदारी से। क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि हम पूनम पंडित के साथ हैं, हर तरीके से पूनम पंडित के साथ हैं। और मोदी जी ये कहते हैं कि महिलाएं पीछे रहे, महिलाएं बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगी, महिलाएं सबसे आगे रहेंगी और हमेशा से रहती आई हैं। महिलाओं ने घर से लेकर देश चलाया है। मोदी जी इस भूल में न रहे कि महिलाएं पीछे रहे या महिलाएं कुछ जानती नहीं है। महिलाएं सबसे आगे रहेंगी, इस बात को मोदी जी न बार बार वो करें।